सो आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर स्वर्गीय पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्तुति का और भजन के गीत को गाएं और हम सभी मिलकर पिता परमेश्वर को आदर सम्मान दें। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि इस गीतों के द्वारा आप अपना निवेदन पिता परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। जैसे बाइबल पर लिखा है कि निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर के समीप हमें आना है। और मुझे विश्वास है दोस्तों कि आज के गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर आपको आशीष एवं बरकत को देगा। तो हम देर ना करते हुए आइए सीधा गीतों पर जाते हैं। हे आसमानी अब्बा पिता परमेश्वर, हमारे गीतों में हमसे संगति रखना, सब कुछ आपके नियंत्रण में रहे पिता। हमारे विचार, सोच, विवेक को शुद्ध रखना पिता। यस लॉर्ड, धन्यवाद आसमानी पिता। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सदा प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सदा प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारी संकट से हमें बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमें तो चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा,
सागर में खोने ना देना, अब दूर नहीं है किनारा, नीरज को प्रभु यीशु जीवन की हमारे इस नैया को सागर में खोने ना देना। Praise the Lord. Thank you, Jesus. सचमुच दोस्तों, हम पिता परमेश्वर की रचना है दोस्तों, और पिता परमेश्वर की करुणा हम पर है। और प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर हमारे तन मन धन को शैतान कोरोना वायरस को छूने ना दे, टच करने ना दे, ना तो हमारे नजदीक से जाए। और यदि शैतान छू लिया है तो पिता परमेश्वर अपने तन, अपने संतान को तन है उसकी रक्षा करे। विश्वास करें दोस्तों, सारी सृष्टि के मालिक है वो, और उस मालिक के अधीन सब कुछ है दोस्तों। अय्यूब की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि शैतान भी पिता परमेश्वर से पूछकर काम करता है। तो क्यों नहीं दोस्तों हम पिता परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, और जितना जोर से हो सके उसकी स्तुति के गीत को गाएं। एक बहुत अच्छा आराधना है, प्रार्थना है। आराधना में है छुटकारा और आराधना में ही है चंगाई। हालेलुया। तो मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाए दोस्तों। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कितना अद्भुत आराधना है दोस्तों। मांगो तो तुम्हें मिलेगा। बाइबल पर लिखा है जो मांगता है उसे मिलता है दोस्तों। यीशु ने कहा है दोस्तों, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगो मैं वही काम को करूंगा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। कि मेरे द्वारा, यीशु ने कहा मेरे द्वारा पिता की महिमा हो। और पवित्र शास्त्र बाइबल पर लिखा है दोस्तों कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपके प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है उनके लिए जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं। आपके प्रार्थना से कोई रोगी बच सकता है। आपके प्रार्थना से किसी को जीवन मिल सकता है। आपके प्रार्थना से बहुत से लोग छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए वचन पर लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है। यस, आइए दोस्तों हम एक गीत को और गाएंगे, उसके बाद परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे। तो इस गीत को आत्मा और सच्चाई से गाएं और अपना निवेदन को भी पिता परमेश्वर के सामने रखना। धन्यवाद पिता, महिमामय पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। शुक्र प्रभु। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो।
धन्यवाद पिता, हालेलुया। हे आसमानी पिता परमेश्वर, तू विश्वासियों का गढ़, मजबूत गढ़, बल, शक्ति है पिता परमेश्वर। हम तुझ पर भरोसा रखेंगे पिता। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हमें तेरे ओर से सहायता प्राप्त हो रहा है। इस संकट के समय पर हम तुझ पर विश्वास रखते हैं पिता। तू हमें गिरने नहीं देना, ठोकर लगने नहीं देना। जो भी परिस्थिति क्यों ना हो पिता परमेश्वर, तू उन सब से हमें छुड़ाना है। धन्यवाद पिता जो आपने गीतों पर आशीष दिया पिता। हमारे प्यारे भाई बहन जितने इस गीत पर शामिल हुए हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी आशीष दे प्रभु, बरकत दे प्रभु। उनसे बातें कर पिता परमेश्वर, और विशेष करके अपने सामर्थ और बल से भर दे पिता। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, हमें आशीष देने के लिए। आगे के जो वचन देखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन पर भी तू हमें आशीष देना। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और कुदूस नाम में मैं आप सभी को अगेश्वर वर्मा दिल से सलाम और स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? मैं जानता हूं इस समय आप किस प्रकार से गुजर रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों इस समय आप परमेश्वर को अपना कीमती समय दे रहे होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप प्रार्थना में मुझे स्मरण कर रहे होंगे, कलीसिया के हर एक विश्वासियों को स्मरण कर रहे होंगे। अब विश्वास करें, आप सभी के लिए निरंतर प्रार्थना हो रहा है दोस्तों, कि पिता परमेश्वर आपको इस समय शक्ति, सामर्थ्य बहुतायत से दे कि आप सभी मजबूती के साथ खड़े रहें। आपके लिए निरंतर प्रार्थना हो रहा है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप भी प्रार्थना में निरंतर बैठें और हर एक आपकी जरूरत, आपके जो आवश्यकताएं हैं उसे पिता परमेश्वर के सामने रखें। वे आपको संभालेगा दोस्तों। इस समय जैसे मिस्र पर वो 10 विपत्तियां जो पिता परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ था मिस्र पर पड़ा, आप सभी ने उसे पढ़ा होगा। परंतु इजराइल जो भाई बहन थे इजराइल, वे घर पर बैठे हुए पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे दोस्तों, और पिता परमेश्वर उनसे बातें करता था मूसा से, मूसा के द्वारा। और आप सभी को पता है कि एक बड़े बल के साथ सोने चांदी, उत्तम से उत्तम पदार्थ, सभी प्रकार के सब वस्तुओं को लेकर मिस्र से इजराइल लोगों ने कुछ किया था दोस्तों। इस समय हमें भी प्रार्थना करना होगा अपने घरों पर बैठकर, अपने कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, उन छोटे बच्चों के लिए, उन जवानों लड़का लड़कियों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए। अभी हमारा प्रार्थना करना, या कह सकते हैं परमेश्वर को समय देना, समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों, बल्कि मैं कहता हूं कि इस समय वो और बढ़ गया है। आप विश्वास नहीं करोगे, हमारा प्रार्थना जो हम कर रहे थे वो अभी और बढ़ गया है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपना जो प्रार्थना का समय है उसे और बढ़ाएं। बहुत से निवेदन आपके पास भी आता होगा, मेरे पास आ रहे हैं। उन सभी प्यारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, पिता परमेश्वर उसे सांस लेने के लिए आशीष दे, पिता परमेश्वर उसके ऑक्सीजनों को दूर करे, पिता परमेश्वर उनके रोगों को दूर करे, पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, डिस्चार्ज होकर घर वापस आ जाए। आदि प्रकार के कितने सारे निवेदन जो आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप भी प्रार्थना करें और पिता परमेश्वर से उन सारे लोगों के लिए नाम ले लेकर निवेदन को रखें। बीते
फ्राइडे को हम सभी ने परमेश्वर पिता के प्रेम के विषय में देखे थे, जहां पर देखा कि पिता परमेश्वर विश्वासियों को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता है। वो बिना किसी शर्त के मनुष्यों से प्रेम करता है और सारे पृथ्वी की जितना सृष्टि है, चाहे वो बड़े से बड़े पहाड़ हो, गहरे समुद्र हो, आकाश के ऊंचे सूर्य चंद्रमा हो, तारे हो, उन सभी सृष्टियों से बढ़कर मनुष्यों से प्रेम करता है। बीते फ्राइडे को हमने देखा था। आज हम उसके आगे जो बचा हुआ था प्रेम के संबंध में, उसे गहरा अध्ययन और चिंतन करेंगे दोस्तों। तो आप सभी मेरे साथ निकालना भजन संहिता 103। भजन संहिता 103 और उसका 13वें पद। भजन संहिता 103 और उसके 13 पद। वचन पर लिखा है, जैसे पिता परमेश्वर, माफ करना, वचन पर लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र वचन पर हम सभी को आशीष दे। अपने आंखों को बंद करना। हे मेरा आसमानी पिता परमेश्वर, स्वर्ग के बनाने वाले, पृथ्वी की नींव डालने वाले, मनुष्यों के आत्मा का रचने वाले पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं आज के पवित्र वचन के लिए। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं वचन तेरा है, तू वचन है और विश्वासी वचनों पर चलता है। प्रार्थना करता हूं आज के वचन हर एक के कान, हृदय, बुद्धि को खोल दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं हर एक वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। आज के वचन मनुष्यों के सारे मलिनता, गंदगी को धोकर पिता परमेश्वर शुद्धता और पवित्रता में स्थिर के साथ खड़ा करने पाए पिता परमेश्वर। आज के वचन 30 नहीं, 60 नहीं पिता परमेश्वर, 100% फल को लाने पाए पिता परमेश्वर। आज के वचन से हमारे प्यारे भाई बहन के जीवन पर परिवर्तन आने पाए पिता परमेश्वर। आज के वचन से जितने शंकाएं हैं पिता परमेश्वर, वे सभी यीशु के नाम पर दूर होने पाए पिता परमेश्वर और पवित्रता में और सत्यता में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हम सभी को पिता, बोलने वाले, सुनने वाले सभी को आशीष देना पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। वचन कहता है दोस्तों, जैसे एक पिता अपने बालकों पर दया करता है। जैसे आप में से बहुत से पेरेंट हैं, आपके परिवार है, यदि आपके बच्चे हैं तो आपको पता है कि आप अपने बच्चों से कितने प्यार करते हैं, कितने उससे मोहब्बत करते हैं। बच्चे के हर एक छोटे और बड़ी घटी को आप पूरा करते हैं। बच्चे को चोट लगता है तो चोट सबसे पहले आपको भी लगता है। बच्चे के जख्म को देखकर आपके भी दिल भर आता है। बच्चे के आंसू को देखकर आपके भी आंसू बहने लग जाते हैं। अर्थात बच्चों को किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो आपका भी होता है दोस्तों। वचन पर लिखा है दोस्तों, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करते हैं वैसे ही परमेश्वर अपने डरवैये संतानों पर दया करता है दोस्तों। जैसे आप अपने बच्चों के आंखों में आंसू नहीं देख सकते, आपको दुख लगता है, वैसे ही पिता परमेश्वर अपने संतानों के आंखों पर आंसू नहीं देख सकता दोस्तों, उसे भी दुख लगता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 के 35 पद पर लिखा है कि यीशु ने रोया था वहां, जब उसने लाजर को देखा मरा हुआ और वहां रोने और बहुत अधिक रोने का शोर हो रहा था, तो बाइबल पर लिखा है कि यीशु का वहां हृदय पिघल गया और यीशु ने भी अपना आंसू बहाया दोस्तों। उसे भी दुख लगता है दोस्तों मनुष्यों के दुख को देखकर। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, पिता परमेश्वर के प्रेम के गहराई को आप समझिए।
एक उदाहरण है दोस्तों ये वचन पर, जैसे आप अपने बच्चों पर दया करते हैं वैसे स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपने संतानों पर दया करता है। मुझे याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ दोस्तों, मैं 5 मंजिल से मैं गिरा और बालाजी रायपुर में मैं भर्ती था। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन होने के बाद जब मेरा आंख खुला तो मैं आईसीयू में भर्ती था और वहाँ मुझे बहुत से लोग देखने के लिए आए। और डॉक्टर का जो ड्रेस होता है उसे पहनकर, तो मुझे किसी के चेहरा याद नहीं था, परंतु मेरे बाबूजी का चेहरा मुझे याद था, क्योंकि उसने आकर मेरे से कहा था कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हूँ, चाहे मुझे पूरा अपना संपत्ति बेचना क्यों ना पड़ जाए फिर भी मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तेरा हर एक प्रकार से सहयोग करूंगा। मुझे सच कहता हूँ दोस्तों, किसी के चेहरा याद नहीं था, लेकिन बाबूजी का और कहा हुआ उसका वो शब्द मुझे अभी भी स्मरण है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, पिता परमेश्वर आपको किसी भी परिस्थितियों पर नहीं छोड़ सकता। उदाहरण के लिए अब पुराने नियम पढ़ लीजिए, चाहे वो मिस्र की घटना हो, चाहे कनान देश की वो घटना हो, चाहे फलिस्तीनियों और अरामियों का सेना जो था इजराइलियों पर आक्रमण करने का घटना हो, आदि प्रकार के जितना भी आप घटना देख लीजिए पुराने नियम पर, किसी भी जगह ऐसा नहीं है कि पिता परमेश्वर ने इजराइलियों को छोड़ा होगा, पिता परमेश्वर ने इजराइलियों को त्यागा होगा। हर एक, चाहे लड़ाई के समय हो, चाहे वो महामारी का समय हो, चाहे वो संकट का समय हो, चाहे वो अकाल का समय हो, चाहे वो पानी का समय हो, आदि प्रकार के हर एक समय में पिता परमेश्वर इजराइलियों के साथ था। और आपको पता है कि इजराइल परमेश्वर का संतान था दोस्तों। पुराने नियम के यहोवा, नए नियम के यीशु है दोस्तों। जैसे यहोवा पिता परमेश्वर ने इजराइलियों को नहीं छोड़ा था, वैसे प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया के विश्वासियों को नहीं छोड़ता दोस्तों। और आप सभी को याद होगा कि यीशु मसीह ने कहा था कि जितने परमेश्वर के वचन पर चलते वे मेरे घराने हैं, वे मेरे घराने के लोग हैं। और पिता परमेश्वर और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने घराने के लोगों को कभी नहीं छोड़ता दोस्तों। सबसे बड़े उदाहरण आपको लूका रचित सुसमाचार पर मिलता है, जहां पर हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ते हैं। यह घटना आप सभी को याद होगा दोस्तों। वे जवान जो भटक गए थे, अपने घर, अपने परिवार, संपत्ति को बेचकर दूसरे देश चले गए थे। भयंकर अकाल पड़ा, आप सभी को घटना याद है। और उसने स्मरण किया कि मेरे पिता के पास पर्याप्त खाने का वस्तु है, मेरे पिता के पास बहुत से दास दासियां हैं जो उसके मेज पर बैठकर खाना खाता है, फिर क्यों मैं यहाँ अकाल पर मरूं। और उसने ये तर्क किया और ये सोचकर अपने पिता के पास वापस आ गया दोस्तों। और उसके पिता ने उसे सीने से लगाया, एक बड़ा भोज का योजना रखा और अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, जो कुछ मेरा वो सब कुछ तेरा है। देखिए दोस्तों, पहला कदम किसने बढ़ाया था? उस जवान लड़के ने। उसने सोचा कि मैंने गलती किया, अपने पिता से झगड़ा किया, अपने पिता को दुख पहुंचाया, अपने पिता की संपत्ति को बेच दिया और उसे मैं शराबों पर उड़ा दिया, परंतु अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पिता के पास अभी भी बहुत कुछ है, तो क्यों नहीं मैं अपने पिता के पास लौट आऊं। और उसने ये सोचा और लौट कर आ गया दोस्तों। और उसके पिता ने उसे सीने से लगाया। पहले जो प्यार था उससे कहीं अधिक प्यार अभी बढ़ गया था दोस्तों। और अपने खोए हुए बेटे के लिए एक बड़ा भोज भी तैयार किया। आप भी दोस्तों पिता परमेश्वर के पास लौट आए। मैं आपसे सच कहता हूं, बाइबल पर लिखा है परमेश्वर पिता दयालु है दोस्तों, और उसका प्रेम बाइबल पर लिखा है, पिता परमेश्वर का प्रेम अमर है दोस्तों, कभी भी वो नहीं मिटता। बाइबल पर लिखा है यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं, दूसरा थिमुथियुस मेरे ख्याल से 2:13 पद में, यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं तो भी वो विश्वास योग्य बने रहता है। दोस्तों यदि हम भटक जाते हैं, संसार पर खो जाते हैं, सांसारिक जीवन पर लौट आते हैं,
पाप और व्यभिचार में जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह भटको हुओं का उद्धार करने के लिए आए हैं दोस्तों। आप उन सभी उपकारों को याद करें जो पिता परमेश्वर ने आपको दिया जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए। जब आप कलीसिया पर आकर संगति रखना शुरू कर दिए, आपने प्रार्थना किया पिता परमेश्वर से, और पिता परमेश्वर ने आपके प्रार्थना को उत्तर दिया, आपकी समस्याओं को दूर किया। आपको यह बात स्मरण होगा कि इससे पहले आप प्रभु यीशु मसीह से कुछ नहीं मांगे थे, क्योंकि उसके नाम भी आपको पता नहीं था। लेकिन आपने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने आपको छुटकारा दिया। परंतु मैं जानता हूं कोई भरमाने वाले ने आपको भरमा दिया, जैसे हवा को भरमाया था, आदम को उसके बाद भरमाया था। उसी प्रकार से शैतान या संसार ने आपको भी भरमा दिया, या समाज, आपके परिवारों ने। परंतु अभी समय नहीं गया है दोस्तों, अभी देर नहीं हुआ है। लौट आए अपने पिता परमेश्वर के पास। वे अभी भी, मैं आपसे सच कहता हूं, आप सभी से, वे अभी भी अपने बाहों को फैलाए हुआ है और आपका इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, कि कब मेरा पुत्र लौट कर आ जाए और मैं उसे सीने से लगाऊं। आपने उसे छोड़ा है दोस्तों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको नहीं छोड़ा है, और ना कभी वो आपको छोड़ सकता है। बाइबल पर लिखा है वो अंतिम छोर तक मन को फिराने का अवसर देता है दोस्तों। आप आखिरी स्टेज तक भी आप मन को फिरा सकते हैं, और जब आप सच्चे हृदय से अपने मन को फिराएंगे, उसी क्षण प्रभु यीशु की दया और कृपा आपके जीवन पर आ जाएगा, और उसे आप अपने आंखों से देखोगे। इसी पर भजनकार ने कहा है, आप देख सकते हैं, भजन संहिता अध्याय 103 का 8वां पद। क्या लिखा है दोस्तों? यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी है दोस्तों। वे दयालु और करुणामयी है दोस्तों। 9वां पद देखिए, वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा। वो हमेशा के लिए आपसे वाद विवाद करता नहीं रहेगा। कितना पाप किया था, क्यों तू भटक गया, क्यों तू कलीसिया को छोड़ दिया, क्यों तू प्रार्थना नहीं करता, क्यों तू बाइबल नहीं पढ़ता, तो क्यों मुझसे बात नहीं करता। इस प्रकार से वो सर्वदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा दोस्तों। ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़के रहेगा। 10वां पद, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। हमने जो पाप किया था उसके अनुसार उसने हमसे व्यवहार नहीं किया दोस्तों। हमारे अधर्मों के अनुसार हमें दंड नहीं दिया दोस्तों। देखिए, यदि हमारे पापों के अनुसार पिता परमेश्वर हमसे व्यवहार करता तो हम कब के मिट गए होते। यदि हम व्यवस्था के अनुसार अपने आप को जांचे कि हम व्यवस्था के अनुसार पृथ्वी पर चल रहे थे कि नहीं, तो हम पाते हैं कि हम व्यवस्था के अनुसार पृथ्वी पर नहीं चल रहे थे। जब से हमने पृथ्वी पर अपनी बुद्धि को, या अपने जवानी पर, या जब से हमें यह पता चला कि मैच्योर हो चुके हैं, संसार का ज्ञान हमारे अंदर है, उस समय से लेकर अभी के समय तक यदि हम देखें व्यवस्था के अनुसार, तो हम कब के मिट गए होते हैं। क्योंकि व्यवस्था के अनुसार हम दोषी ठहरे, और दोषी ठहरने वाले मर जाते हैं दोस्तों 2 या 3 लोगों के गवाहों पर। इसीलिए भजनकार ने कहा कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। यदि हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार किया होता तो हम मर गए होते हैं, आज इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहते हैं। और आगे, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया दोस्तों। हालेलुया! कितना अद्भुत प्रभु परमेश्वर का प्रेम है। ना वो हमारे पापों के अनुसार व्यवहार करता है, ना अधर्मों के कामों के अनुसार हमें दंड दिया दोस्तों। परंतु कैसे उसने अनुग्रह किया? 11 पद पर देखें, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके संतानों डरवैयों के ऊपर प्रबल है। जैसे आप देख पाते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर आकाश है, कितने ऊंचा और कितने दूरी पर है दोस्तों, वैसे ही उसकी करुणा हमारे ऊपर रहता है दोस्तों। थोड़ा बहुत नहीं, बहुतायत से उसकी करुणा हमारे लिए है। कितना महान परमेश्वर है दोस्तों। वो हर एक युग में मनुष्यों के उद्धार के लिए सोचता है दोस्तों।
इब्रानियों पहला अध्याय पहला पद से यदि आप पढ़ोगे, वहां लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा भांति भांति भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करता था, परंतु इस अंतिम युग में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात की। और लिखा है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश तत्व के ज्ञान था। पुराने जमाने में पिता परमेश्वर हमारे बाप दादाओं से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात करता था। नए नियम पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमसे बात किया। देखिए, ध्यान से सुनना, कुछ महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना जा रहा हूं दोस्तों। पहले पापों के बदले मेमने का लहू बहाया जाता था। जब कभी भी मनुष्यों को पाप होता था, उसके बदले बकरी का, भेड़ों का बच्चे बलि के रूप में चढ़ाया जाता था, ताकि मनुष्यों के पाप से उद्धार हो जाए। पहले भी पिता परमेश्वर मनुष्य के उद्धार के विषय में सोचता था, अभी भी मनुष्य के उद्धार के विषय में सोचता है दोस्तों। फिर निर्गमन पर हम पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर ने इजरायलियों को व्यवस्था दिया कि इस व्यवस्था के पालन करो और व्यवस्था के अनुसार तुम धर्मी ठहरोगे और व्यवस्था के अनुसार तुम स्वर्ग के राज्य पर प्रवेश करोगे। फिर व्यवस्था के बाद निर्गमन पर ही हम पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया। हालेलुया। परंतु मनुष्यों ने अधिक से अधिक पाप किया। मेमने के जो बकरी का लहू था वो अधिक से अधिक बहाया जाता था, क्योंकि मनुष्य के पाप बढ़ गया था। व्यवस्था के पालन करने वाले लोग नहीं रहते थे, आज्ञा पर चलने वाले लोग नहीं रहते थे। तब परमेश्वर पिता ने एक बड़ा योजना बनाया सारे मनुष्यों के उद्धार के हेतु। फिर पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा दोस्तों, जो सबसे आखिरी मेमना और अंतिम बलि था। उसके बाद कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। अर्थात पिता परमेश्वर हर एक युग में मनुष्यों के उद्धार के लिए सोचा है दोस्तों। और इसके पीछे यदि आप एक रीजन को ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो है कि पिता परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। हर एक युग में दोस्तों, जब से पिता परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है और अभी तक वे मनुष्यों से प्रेम करता है। मैं बीते फ्राइडे को भी आपको बता दिया था, भजन संहिता 103 के 3 पर देखिए क्या लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। सारे अधर्मों को क्षमा करता है दोस्तों। 1, 2 हजार करोड़ों जितने आपसे हुआ है अधर्म, वे सारे अधर्मों को क्षमा करते हैं। जितने आपके रोग हैं, चाहे कोढ़ हो, चाहे कैंसर हो, चाहे बाबासीर हो या एड्स हो, किसी भी प्रकार के रोग क्यों ना हो, सारे रोगों से पिता परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। इसलिए यह ना समझना कि पिता परमेश्वर सीमित है, जैसे सर्दी, जुकाम, बीपी या शुगर को ही चंगा करता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। सारे रोगों को चंगा करता है। निर्गमन अध्याय 15 के 26, वहां परमेश्वर ने कहा, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं चंगा करूंगा। यदि आपको कोरोना वायरस हो गया है, कोविड-19, तो आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, आप पिता परमेश्वर पर विश्वास करें। उसने कहा है दोस्तों, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं और वो आपको चंगा करेगा। यिर्मयाह अध्याय 30 के 17, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, मेरी यही वाणी है। जो भी आपके रोग हैं, पिता परमेश्वर उसका इलाज करेगा और उस घावों को वो चंगा करेगा। क्यों पिता परमेश्वर मनुष्य के घाव को इलाज करके चंगा करता है? यदि इस घटना को आपको विस्तार से जानना है तो यीशु मसीह की जीवन शैली को देखें। यीशु मसीह पृथ्वी पर था दोस्तों, और आपको पता है कि यीशु मसीह को दर्दनाक यातनाओं से गुजरना पड़ा। उसके पूरे शरीर उखड़ गया था दोस्तों, चमड़े के द्वारा, माफ करना, कोड़े के द्वारा। जो कोड़े यीशु मसीह को मारे गए थे,
उसके शरीर में इतने जख्म थे दोस्तों कि उसके पूरे शरीर से लहू बह रहा था। इसलिए वो आपके भी दर्द और जख्म को वो जानता है। उसे पता है कि जो जख्म से मैं गुजरा हूं, यदि आप उस जख्म से गुजरते हैं ना तो वो चंगा करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मेरी यही वाणी है। पिता परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है दोस्तों, क्योंकि प्रेम हमेशा देता है और पिता परमेश्वर हमेशा आपको देते आया है। जैसे हवा हो या पानी हो या चावल हो या पेड़ हो या पौधा हो या खाने के लिए फल हो, आपके शरीर पर ज्ञान, बुद्धि, शरीर, प्राण, आत्मा, यहां तक कि पिता परमेश्वर ने अपने सबसे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी दे दिया। देख लीजिए, पिता परमेश्वर आपको देते आया है हमेशा। जब से पिता परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है दोस्तों, तब से पिता परमेश्वर हमेशा हमें देते आया है। बाइबल पर लिखा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3:16, क्योंकि पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आपसे पहले ही कह दिया हूं कि पिता परमेश्वर हमेशा मनुष्यों को देते हुए आया है। जब सारे संसार पाप के अधीन हो गए थे, शैतान इनका मालिक बन गए थे और पाप में पड़ने के कारण वे गुलाम बन चुके थे शैतान के, तब पिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को संसार के लिए दे दिया और शैतान को निकम्मा ठहरा दिया और उसके जो अस्त्र शस्त्र थे वे सभी को गिरा दिया, नष्ट कर दिया दोस्तों। किस लिए? वचन पर क्या लिखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों? जो कोई उस पर विश्वास करता है, चाहे आप किसी भी कुल, भाषा, जाति का क्यों ना हो, जो कोई भी आप में से जो कोई भी पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, इसलिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया कि वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अपने पुत्र यीशु को दे दिया हम सब के लिए कि हम नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने हमारे पापों के अनुसार या हमारे अधर्मों के अनुसार हमें बदला और व्यवहार हमसे नहीं किया दोस्तों। जहां पिता परमेश्वर के क्रोध हम पर आना चाहिए था या भड़कना चाहिए था, वहां पिता परमेश्वर के अनुग्रह आया दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, परमेश्वर पिता के ये इच्छा नहीं है, ये योजना नहीं बनाया है कि आप नष्ट हो, पाप में पड़े हुए अधर्म के काम करके मर जाए। पिता परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो और वो सत्य जो पिता परमेश्वर है उसे भाली भांति पहचान ले। देखिए दोस्तों, मनुष्यों के बुद्धि पर परमेश्वर के ज्ञान प्रकट है। हर एक लोग इस बात को भले भांति जानते और समझते हैं, परंतु उस ज्ञान के अधीन नहीं होने के कारण वो ज्ञान रखते हुए भी अज्ञानता पर चले जाते हैं और अपने शरीर पर वो काम करते हैं और अपने शरीर पर वो काम करने के अनुसार जो अधर्म के काम होते हैं अपने आप पर कलंक और दोष लगाते हैं और अपने आप को शैतान और नर के हवाले कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहाया है और उसके लहू में अद्भुत सामर्थ और बल है। अब विश्वास करो कि यीशु के लहू आपके पापों को हमेशा के लिए दूर कर देगा। जो पाप आपसे, आपके द्वारा या शैतान के द्वारा हुआ है, उस पाप को दूर करने की शक्ति और सामर्थ एक ही के पास है, जिसका नाम यीशु नसरी है। क्योंकि उसने आपके पाप के लिए पहले से ही क्रूस पर लहू बहा दिया गया है और उसी लहू में सामर्थ्य है दोस्तों। वही लहू है जो आपको चंगाई देगा रोगों से। वही लहू में सामर्थ्य है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो आपके पापों को दूर करेगा। हालेलुया। यीशु के लहू में देखिए कितना अद्भुत काम करता है उसका लहू। पहला, वे आपके पाप को दूर कर रहा है। दूसरा, आपके रोगों से आपको चंगा कर रहा है।
वो दोनों काम करता है दोस्तों। या तो हो सकता है पहले आपके रोगों को चंगा करेगा, फिर आपके पाप को दूर करेगा, परंतु प्रभु यीशु के लहू दोनों काम करता है। हालेलुया। यीशु के लहू वह काम करता है जहां पर पैसा और धन काम नहीं करता दोस्तों। अभी कितने लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपया हैं, लेकिन वो रुपया कोई काम नहीं आ रहा है। पैसा रहने के बावजूद लोग का मृत्यु हो जा रहा है। बड़े से देश थे जो कहता था कि हमारे पास डॉलर है, हम किसी भी देश से छोटे नहीं हैं, उस देश पर वो डॉलर काम नहीं कर रहा है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु के लहू वहां काम करेगा दोस्तों जहां पर आपके पैसा काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? उनके सामर्थ्य लहू पर विश्वास करते हैं? क्या आप उस लहू को अपने जीवन पर लाना चाहते हैं? यदि यीशु का लहू को आप अपने जीवन पर लाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से मांगे उस लहू को दोस्तों। हालेलुया। उसने कहा है मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है दोस्तों। वो यीशु आपके लिए, मेरे लिए, हर एक मनुष्य के लिए अपने जान को दे दिया दोस्तों। आप ही सोचिए, क्या वो आपको चंगाई और आपके रोग से छुटकारा नहीं देगा? मैं जानता हूं कि बहुत से बार ऐसे परिस्थिति आ जाते हैं जहां पर आपको बहुत जो दुख है वो बढ़ जाता है, घर के हालात ठीक नहीं रहता, परंतु आप प्रभु यीशु पर विश्वास रखें। उसने कहा था कि जो काम मनुष्य नहीं कर सकता वो काम को मैं कर सकता हूं। जो काम आपके लिए इम्पॉसिबल है वो मेरे लिए पॉसिबल है, अर्थात जो आपके लिए असंभव है वो मेरे लिए संभव है। हालेलुया। आप उन चिड़ियों को देखें दोस्तों जो रात को पेड़ पर बैठकर सोता है, प्रभु यीशु मसीह उसे पेड़ से गिरने नहीं देता, उसे संभाले रहता है। और यीशु ने यही पहाड़ी उपदेश पर कहा था, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोता है, ना तो वो जोतते है, ना ही अपने खत्ते पर इकट्ठा करता है, फिर भी मैं उन्हें खिलाता हूं। जब पिता परमेश्वर उन पक्षियों को खिलाता है, पेड़ से गिरने नहीं देता दोस्तों, फिर पिता परमेश्वर आपको कैसे गिरने देगा? जब वो पिता परमेश्वर गौरैया पक्षियों का ध्यान रखता है, जानवरों का ध्यान रखता है, फिर वो आपका ध्यान क्यों नहीं रखेगा दोस्तों? मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अभी का जो समय है, मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, प्रभु को दीजिए। अभी का जो आपका वक्त है, ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह को दीजिए। अभी वो समय नहीं है दोस्तों कि हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं या दूसरे की बुराइयों को गिने या दूसरों के विषय पर चर्चा करें। अभी वो वक्त है जहां पर हम बैठें पिता परमेश्वर से और अपने विषय में पिता परमेश्वर को बताएं, अपनी कमजोरियों को पिता परमेश्वर को बताएं। हालेलुया। पिता परमेश्वर से कहें, आपने कहा है मैं तेरा इलाज करूंगा। अब देख, मेरा इलाज ना डॉक्टर कर पा रहे हैं, ना वैद्य कर पा रहे हैं। मेरे इलाज के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। तूने कहा कि मैं तेरे इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। अब समय आ गया पिता परमेश्वर कि आप मेरा इलाज करो और मेरे घाव को चंगा करो अपने वचन के अनुसार। आपने कहा पिता परमेश्वर कि मैं तेरे सारे अधर्मों को दूर करूंगा, सारे रोगों से चंगा करूंगा। पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आप मुझे चंगा करें। यीशु आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगता हूं कि मैं इस रोग से चंगा हो जाऊं। यीशु आपने कहा कि मेरे कूड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, तो मैं तेरे कूड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। आपने जो कहा है पिता परमेश्वर उसे आप पूरा करें, क्योंकि आप अपने वचन को अपने से बढ़कर मानते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखना आप मूसा जो था ना, ऐसे ही दुआ करता था वो पिता परमेश्वर के सामने। जब जब पिता परमेश्वर इजराइलों को नष्ट करना चाहा, तब तब मूसा घुटना पर आकर परमेश्वर को परमेश्वर के वचन याद दिलाता था कि हे पिता, देख तूने ये वचन कहा है, तू अपने वचन के अनुसार कर, ये काम ना कर। ऐसा ना हो कि अन्य जाति सुने तो वो अलग सोचे और अनकंफर्टेबल महसूस करे।
तो उसी प्रकार से बहुतों बार दोस्तों हमें पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर को स्मरण दिलाना चाहिए कि आप प्रेमी परमेश्वर हो और आप हमसे प्रेम करते हो। आप हमारे अधर्म और हमारे पापों के अनुसार हमें इससे व्यवहार नहीं करो और ना हमको बदला दो, क्योंकि बाइबल पर पढ़े हैं कि तेरा जो प्रेम है वो अमर है, कभी भी नहीं मिटता। यदि हम अविश्वासी भी हो जाते हैं और अविश्वासी होकर कभी भटक जाते हैं, भटकने के बाद पाप भी हमसे हो जाता है, तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। पिता परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमें नष्ट न कर, परंतु अपनी करुणा और दया के अनुसार हमें क्षमा करके एक बार फिर से खड़ा कर दे। हालेलुया। अब आप इसी प्रकार से प्रार्थना करें। अब मैं विश्वास करता हूं दोस्तों, आपके प्रार्थना के जवाब पिता परमेश्वर आपको जरूर देगा। आज के वचन जो आपने सुना है दोस्तों, उसके अनुसार आज से आप प्रार्थना करना शुरू करें और परमेश्वर को स्मरण दिलाएं कि पिता परमेश्वर आपने जो वचन पर कहा है आप उसे पूरा करते हैं। मुझे तुझ पर विश्वास है। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आंख बंद कर लेना। धन्यवाद आसमानी पिता परमेश्वर, शुक्र है आसमानी पिता परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, तू हमारा गढ़ ऊंचाई स्थान है, तू शरण स्थान है। हम अपने बातों को तेरे सामने रखते हैं। बीते दिनों जो भी हमसे हुआ है पिता, वे सभी आपको ज्ञात है। ऐसा कोई भी बात नहीं है जो आपसे छिपा हो। कुछ ऐसा भी चीज नहीं है जिसे हम ढांप सकें और तू ना जानता हो। तू सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। उन सभी बातों को जो पिछले दिनों मुझसे हुआ है, मैं उस सभी को तेरे सामने रख रहा हूँ। सारे कहना हमें क्षमा करना पिता परमेश्वर, जो हमसे जाने अनजाने में गलती हुआ, परंतु प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे माफी दे, मुझे फिर से खड़ा कर, मुझे स्थिर कर पिता परमेश्वर, और मुझे सामर्थ्य दे कि मैं भविष्य में फिर कभी भी मुझसे कोई गलती ना हो। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें पिता परमेश्वर से। दोस्तों, आपकी बीमारी के लिए तो बहुत ही दुआ होता है, परंतु आप अपने पापों के लिए भी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं जितने पाप में भी फंसे हैं और जो पाप में जीवन जी रहे हैं, उन्हें उनसे छुड़ा ले पिता। पिता परमेश्वर, उसे अंधकार के जो रास्ते हैं उससे छुड़ाकर ज्योति के रास्ते पर ला दे पिता। जितने पाप में दबे हुए हैं उन सभी को उससे उबार ले पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने अंधकार पर है उन्हें ज्योति में ला ले पिता। और विशेष प्रार्थना है पिता परमेश्वर, वे अपने पापों को तेरे सामने रख सके, उन्हें शुद्ध विवेक दे पिता परमेश्वर, पश्चाताप का मन दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता। प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने बीमार है पिता परमेश्वर, उन प्यारे भाई बहनों के लिए जितने बीमार है पिता, वे सभी प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से अच्छे हो जाए पिता। उन्हें चंगाई दे प्रभु, जैसे हिजकिय्याह को तूने चंगा किया था पिता। यीशु, जैसे तूने कोढ़ी को शुद्ध किया था, उसी प्रकार से जितने रोगी में हैं, जितने रोग से ग्रस्त है, यीशु के नाम से वो शुद्ध हो जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सारी बीमारी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक के जीवन से दूर हो जाए। टच जीसस नेम, यीशु के सामर्थी नाम से हर एक चंगे हो जाए पिता। छू ले प्रभु, टच जीसस नेम। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, चंगाई देने के लिए पिता परमेश्वर। सभी के साथ रहना पिता परमेश्वर, आगे बढ़ने में सहायता करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने हमारे प्रार्थना को सुना, इन प्यारे भाई बहनों को चंगा किया पिता परमेश्वर। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद देते हुए सारा आदर महिमा सम्मान आपको ही देते हुए धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को सलामत रखे। आमीन।